सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर हमने अभी +2 की है और पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है सर, इतना पढ़ा भी नहीं जाता, हम क्या करें सर, कहाँ पे जाए, हम किस फील्ड में तैयारी कर सकते हैं सर, हम SSC की तैयारी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे। तो अब आज उन्हीं के लिए हम बात करेंगे भाई, जो बच्चे जिसको कह सकते हो ना पढ़ने में एवरेज बच्चा है, जो पढ़ने में इतना एक्सपर्ट नहीं, इतना नहीं पढ़ सकता, तो उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो बात करेंगे हम, चाहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, दिल्ली की हम बात करेंगे। तो इनके अंदर आपको पता है फायरमैन की भर्ती आती है। किसकी आती है? फायरमैन की भर्ती आती है। 10वीं और 12वीं आपके पास होनी चाहिए। बहुत कम कंपटीशन है, कहां से करें, कौन सा करें। अब बहुत सारे बच्चों को पता है कि सर अब CET हो जाएगा, CET होने के बाद फायरमैन की, फायर ऑपरेटर की क्या आएंगी, वैकेंसी आएंगी। पीछे भी आई थी सर, पूरी नहीं, खाली वैकेंसी रहती है हर बार, हर स्टेट के अंदर खाली रहती है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, कहीं की भी बात कर ले, तो हर स्टेट के अंदर जो फायरमैन की वैकेंसी है वो क्या रहती है, खाली रहती है। ठीक है, और इस पर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत कम ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10-12 बेस इसका रहता है, इसके अंदर एज का भी इतना कोई बड़ा फंडा नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बात करें, जो बच्चा जिसके पास फायरमैन का डिप्लोमा होता है वो मतलब एवरेज होता है पढ़ने में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके लिए डिप्लोमा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर हम फायरमैन का डिप्लोमा कहाँ से करें, कहाँ से लेके आए सर, क्या करें, कहाँ पे हमें ट्रेनिंग करनी होगी, कब एग्जाम होगा, और बहुत सारे दूसरे डाउट ये रहते हैं, सर ये फेक तो नहीं है, कहीं ये चलेगा तो नहीं सर, सर हमने तो है ना फलानी जगह से किया था, सर हमने तो दकड़ी जगह से किया था, सर वो चला ही नहीं, सर हमने तो शिमला से किया था, सर हमने तो फलानी जगह से किया था, सर हमने तो यूपी से किया था, हमने तो मेरठ से किया था, हमने तो वहाँ से कहा था, यहाँ से किया था, लेकिन हर जगह से सर हमें निराशा ही मिली है, हमारा ये जो डिप्लोमा है वो चला ही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे भाई आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक, आपको पता है जो भी हम बात करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सी बात करते हैं, जेन्युइन रीजन के साथ बात करते हैं। तो चलिए बात करेंगे, अब पॉइंटों को आगे बढ़ाएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो बात की जाए अपकमिंग वैकेंसी जो होंगी आपकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, इनके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होनी चाहिए, 12th और ग्रेजुएशन हो, ये होनी चाहिए। इसके लिए आपको फायरमैन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कितने, 6 माह का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फायर ऑपरेटर की बात करेंगे तो 6 में या फिर 1 ईयर का FTSI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ASFO की बात करेंगे तो इसके लिए भी 1 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। और यहीं पे बात करेंगे ग्रेजुएशन, सब फायर ऑफिसर की हम बात करेंगे तो इसके लिए आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स, जहां पे ग्रेजुएशन का फंडा आ जाता है नहीं भाई, चाहे कोई भी भर्ती हो, वहां पे ध्यान रखना कि 55% मिनिमम आपके ग्रेजुएशन के अंदर क्वालिफाई मार्क्स होने ही होने चाहिए 99 पोस्ट के लिए। ठीक है, 99% जो पोस्ट है उन पे ग्रेजुएशन में 55% आपके पास होने ही होने चाहिए। तो जो भी बच्चा भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा है, या स्पेशल इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे चलते हैं कि यार कौन पूछता है, पास हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है, पूछते हैं भाई 55% आपके कम से कम होने चाहिए। तो इसके अंदर 1 ईयर का डिप्लोमा है। ठीक है, सबसे कम कंपटीशन है, कंपटीशन तो ना के बराबर है भाई, आप कह सकते हो सर कंपटीशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, यहां तक हम बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही इनकी भरपाई पूरी नहीं हो पाती भाई। गवर्नमेंट सेक्टर ही खाली पड़ा है, तो प्राइवेट सेक्टर का तो नंबर बहुत बाद में आएगा। तो बहुत सारा बच्चा ये सोचता है सर ये डिप्लोमा कर लें हम, गवर्नमेंट नहीं मिली तो क्या हमें प्राइवेट मिल जाएगी, हम अपना काम तो गुजारा तो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिप्लोमा है जिसकी रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी ही है, और उतनी ही रिक्वायरमेंट कहां पे है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। ना तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट हो पा रही है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है भाई ये डिप्लोमा करने का। फायरमैन हो गया, फायर ऑपरेटर हो गया, SFO हो गया, सब फायर ऑफिसर हो गया, तो ये डिप्लोमा आप लोग कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेने का यहां से क्या है, एक रास्ता आप लोगों का खुल सकता है। और खासकर वो बच्चे जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए तो कह सकते हो कि ये चीजें रामबाण सिद्ध होती हैं भाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ाएंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे और पॉइंटों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें
तो कहां से करें? अब बात ये है सर, ये आपने बता दिया कर लेना चाहिए, हमारा मन भी, हम इच्छा भी, हम कर भी लेंगे। सर करें कहां से? कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा सर। लेकिन जहां तक हमने तो सुना था, हमारे फलाने रिश्तेदार ने किया था, उसने शिमला से करके आया था, वो मेरठ से करके आया था, वो फलानी जगह से करके आया था सर, चला नहीं उसका। ट्रेनिंग भी की बेचारे ने, सारे काम किए, एग्जाम भी दिया, पढ़ा लिखा, लेकिन उसका चला ही नहीं सर, कैंसिल हो गया। तो अब है ना सर, भरोसा ही नहीं हो रहा इन चीज़ों पे कि करें तो कहाँ से करें। तो भाई आप लोग कर सकते हो, MSc ME का संस्थान से कर सकते हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्थान से कर सकते हो, या फिर हम बात करें CTR लुधियाना की आप बात करते हो। इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जहां से आप फायर ऑपरेटर का कर सकते हो। और हम स्पेशली बात करेंगे, हम उन शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो इन्होंने लिस्ट जारी की है जिन जिन सेंटरों की, हम उनकी बात कर रहे हैं। भाई उन सेंटरों के अंदर आप क्या कर सकते हो, वहां से अपना ये डिप्लोमा, अपना जो ट्रेनिंग है वो कर सकते हो। HSC डिपार्टमेंट के द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है, उनसे ऑथेंटिक जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह CTR लुधियाना जैसी होगी, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर हैं। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, तो सर इसके अलावा और कोई हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सर आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो। भाई इसके लिए आप लोग इस पे कॉल मैसेज कर सकते हो। आपको पता है जल्दी ही आपका, खासकर हम स्टेट की बात करें तो जल्दी ही आपका CET एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद फटाक से मेंस का एग्जाम आएगा और अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी डिप्लोमा फायरमैन की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस टाइम पे आप ऑफिस में आके हमसे विजिट भी कर सकते हो यहाँ पे ऑफिस में, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही एक नई अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए बेटा।